नमस्ते। आज मैं आपको विश्व में कच्चे तेल की कीमतें किस तरफ जा रही हैं उसके बारे में अपना विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहूँगा। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें धीमे धीमे बढ़ रही हैं। इससे भारत को कोई विशेष ज़्यादा फर्क तो पड़ने वाला नहीं, खासकर भारत की सरकार को, क्योंकि भारत की सरकार ने जो भी अपना बजट बनाया है वो अभी $60 प्रति बैरल के हिसाब से उसने बनाया है, जबकि अभी कीमतें जो है $50-52 प्रति बैरल के हिसाब से हैं। तो सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि आखिर ये कीमतें ऊपर जा क्यों रही हैं। पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे 1.5 सालों से कि कीमत जो $110-120 से गिर करके $30 तक आ गई थी। इससे कई देशों की इकोनॉमी जैसे कि रूस पर काफ़ी ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ा था, क्योंकि रूस की इकोनॉमी बहुत हद तक तेल और गैस के निर्यात पर ही आधारित है। इसका कारण यह था कि पूरे विश्व में मंदी का माहौल है। खासकर चीन की इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा उसमें मंदी तो नहीं, लेकिन पहले जिस 10-12% के हिसाब से जो ग्रोथ होती थी वो अब 6-7% के हिसाब से हो रही है। ग्रोथ है लेकिन स्लोअर ग्रोथ है। उसी प्रकार से जो यूरोप की भी जो इकोनॉमी है वो भी पिकअप नहीं कर पा रही। केवल अमेरिकी इकोनॉमी के बारे में ऐसा ख्याल है कि वो थोड़ा बहुत पिकअप कर रही है। तो ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आने की वजह से जो मांग आपूर्ति का जो मिसमैच हुआ है उसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा हो गई और ये तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं। तो अब क्या है कि सऊदी अरब के नेतृत्व में जो है ओपेक है और रूस ने हाथ मिला लिया है और उन्होंने सप्लाई कम करने की एक योजना बनाई है। इसके कारण जो तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। लेकिन एक दूसरा फैक्टर भी है, जो कि अमेरिका का अपना जो इंडिजीनियस शेल ऑयल है उसकी कॉस्ट बेनिफिट अगर उसका जो नो लॉस नो प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं कि जो नो लॉस नो प्रॉफिट वाला जो पॉइंट है वो $45 प्रति बैरल पर है। तो अगर ये कीमतें $50-52 पर अगर हो गई है तो फिर से शेल गैस की आपूर्ति बाजार में आ जाएगी और इस वजह से तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा भी ऊपर जाने का चांस अभी नहीं है। अगर सऊदी अरब, ईरान और रूस हाथ मिला लेते हैं तो फिर कीमतें उत्तरी दिशा में ही आगे बढ़ेंगी। पिछले 3 महीने में जो एक सकारात्मक पक्ष है तेल बाजार के लिए वो है भारत में तेल का इंपोर्ट 11% बढ़ा है। विश्व में एकमात्र जो उम्मीद की किरण तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों में दिख रही है वो इंडिया है। तो भारत ही है जो कि शायद तेल की कीमतों को ऊपर लेकर के जा पाएगा। तो अगर $60 तक पहुंचती है तो वहां तक तो भारत की सरकार को तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भारत के लोगों को पेट्रोल और डीजल के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे और इसका इन्फ्लेशन पर भी असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में तेल की हमें ज़्यादा कीमतों के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बात और है कि जो अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकर गोल्डमैन सैच्स जो भी भविष्यवाणी करता है तेल की जो कीमतें जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। पहले जब $110-120 प्रति बैरल का जब कच्चा तेल का था तब गोल्डमैन सैच्स ने ये कहा था कि ये $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा, लेकिन कीमतें लुढ़कते हुए आ गए $30 प्रति बैरल पर। $30 प्रति बैरल पर गोल्डमैन सैच्स ने यह भविष्यवाणी की कि अब ये कीमत $10 प्रति बैरल पर आ जाएगी। तो वहां से कीमत उठ करके अब $50-52 पर आ गई है। तो इस प्रकार से जो गोल्डमैन सैच्स जो भी भविष्यवाणी करता है उसको हम एक कॉमिक सेंस में कि कह सकते हैं कि वो जो भी भविष्यवाणी करेंगे कीमतें उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर सऊदी अरब को अगर ये बात समझ में आ जाए कि वो अपनी दादागिरी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाएगा और वह ईरान और रूस के साथ मिल करके अगर तेल की एक रेगुलेटेड सप्लाई अगर कर पाने में अगर सफल होता है तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हमें तेल की ज़्यादा कीमतों के लिए तैयार रहना होगा। धन्यवाद।